आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पुराना विधानसभा के सभागार में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता जी ने किया। संचालन चितरंजन बौद्ध जी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मान्यवर रामचंद्र त्यागी साहब, विशिष्ट अतिथि पुनीत अम्बेडकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण राम, प्रदेश महासचिव हीरालाल गौड़, प्रदेश सचिव R.U. दास, प्रदेश सचिव रियाज अहमद अंसारी, रांची कार्यकारिणी सदस्य बीरेन जी, अशोक कुमार रवि, जिला प्रभारी राम सागर, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बौद्ध, जिला महासचिव जीवन जी बामसेफ के कोऑर्डिनेटर रघुराई राम, शिला देवी, सूरज साहू, प्रमोद राम, उदय राम, नारायण राम, अवधेश राम, मुकेश राम, उपेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, उपेंद्र राम, BVF पलामू, जिला अध्यक्ष मदन भारती, जोन प्रभारी अजय भारती, जोन प्रभारी चंद्रशेखर दास, पूर्व जिला परिषद संतोष जी, हजारीबाग जिला अध्यक्ष कोडरमा, जिला अध्यक्ष गिरिडीह, जिला अध्यक्ष चतरा, जिला अध्यक्ष लातेहार, जिला अध्यक्ष सहित सभी जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी उपस्थित थे। विभिन्न पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हाजी कलीमुद्दीन चतरा, मोहम्मद इस्तेयाक सीस, भीरंजन उराव, जोहन लोहरा, जगतपाल मिंज, राजेंद्र उराव, देवगन उराव कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए। लोहरदगा से आनंद राम जितिया, पाहन प्रधान कालेश्वर राम, दयाराम, कमल राम शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भारत में जो संविधान में अधिकार दिया गया है, यहाँ के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित को जो मुख्य धारा में लाने के लिए जो अधिकार दिया गया है, इस अधिकार से हमेशा वो वंचित करने का प्रयास कर रही थी। अब उसके बाद में भाजपा की जब हुकूमत आई है तो भी संविधान में संशोधन करके, अभी देखे होंगे कि पिछले दिन जो है सुप्रीम कोर्ट भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जो है अपना कमेंट दिया था, तो उस पर पूरे भारत में विरोध हुआ और उस नतीजा हुआ कि पुनः उनको स्थापित, वो जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम था उसको पुनः वैसे ही करना पड़ा। तो ये तमाम चीजें जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, जिनको संविधान संबद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकारों का हनन कैसे हो, इसकी चेष्टा कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोगों के द्वारा हमेशा किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में संविधान की प्रति लेकर के लोगों को दिखा रही कि मैं संविधान का रक्षा करूंगा। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भारत के संविधान रचयिता, जिनको आपने जीते जी पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया, 1952 के जनरल इलेक्शन जब हुआ था उस समय बाबा साहब को आपने हरा दिया, 1954 के बाई इलेक्शन में बाबा साहब को हरा दिया, तो आप कैसे संविधान को हिफाजत करना चाहते हैं? ये संविधान हिफाजत के नाम पर यहाँ के गरीब गुरबों को ठगना चाहते हैं, ये बिल्कुल कटु सत्य है। ये पेशा कानून जो है, यहाँ जो सरकार अभी पेशा कानून लागू करने की बात कर रही है, तो जो अधिसूचित क्षेत्र है और गैर अधिसूचित क्षेत्र है, यहाँ कई जिले अधिसूचित क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर पेशा कानून के तहत जो है उनको स्वाधिकार दिया जाएगा, ग्राम सभा को अधिकार दिया जाएगा, वहाँ के जो स्वशासन है उसको अधिकार दिया जाएगा। तो ये उनकी व्यवस्था है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। सरकार अगर चाहती है पेशा कानून, लेकिन यहाँ के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका जो जिला है जहाँ पर उनकी आबादी है, उनको भी अधिकार दिया जाए। आप अगर पेशा कानून लागू करते हैं तो पेशा कानून के तहत स्वशासन की व्यवस्था है, वहाँ पर जो अधिसूचित क्षेत्रों में केवल उनकी सरकारें रहेगी, चाहे पंचायत स्तर से लेकर के और जिले स्तर तक की जो स्थानीय निकाय है, तो उसमें उनका स्वशासन होगा। लेकिन वहाँ पर जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको हकमारी न हो, इसका ध्यान रखे सरकार। तो बहुजन समाज पार्टी किन मापदंडों पे काम करती है, किस मापदंड को लेकर काम करती है दलितों के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक स्पष्ट मानना है कि यहाँ जो सर्व समाज के लोग हैं, जिनमें गरीब लोग भी हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनके अधिकार का हिफाजत कैसे हो, उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जा सके, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। झारखंड प्रदेश में किस तरह से अपनी कदम जमाएगी पार्टी? आप
आप देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के आज जो संकल्प सभा माननीय कांशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है, इसमें काफी बढ़ चढ़ के लोग भाग लिए हैं और बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के रूप में यहाँ उभर रही है। और बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ हुकूमत में आएगी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से सरकार बनती है, तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के हित की बात करेगी और सभी के अधिकारों की हिफाजत की बात करेगी। इसमें स्वर्ण जाति को भी रखा गया है। हाँ, सर्व समाज में स्वर्ण जाति भी है। उनके जो गरीब लोग हैं जिनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उनके अधिकारों की हिफाजत की बात भी बहुजन समाज पार्टी करती है। आप देखते होंगे कि सर्व समाज के हित में बहन जी आगे कदम बढ़ा रही हैं, तो सर्व समाज के लिए जो वंचित लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग आगे रास्ता बिल्कुल प्रशस्त कर रहे हैं, मार्ग उनके लिए। वर्तमान में जो सरकार है वो क्या दलितों को या फिर कमजोर वर्ग को अनदेखा करके चल रही है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार है वो अनुकंपा पर चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। वो भी 10,000 रुपए अभी लोगों के खाते में डाल रहे हैं, 5 किलो अनाज वो भी दे करके सरकार अपना बचाए हुए है। और यहाँ 2500 महिलाओं को मैया सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ महिलाएं सशक्त हो, महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बेरोजगारी पर भी एक बार सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए था कि बड़े संख्या में यहाँ शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको स्वर्ण योजन कैसे हो, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो सके। और यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलने के कारण हर साल लाखों युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है, लाखों लोग बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, उनको वो 27% आरक्षण देने का भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सरकार आनंद फानन में बिना अध्ययन किए हुए 27% आरक्षण कैबिनेट में पास करके विशेष सत्र बुला करके अनुमोदित करके और केंद्र सरकार को प्रेषित कर दी। लेकिन अब उसमें जो विसंगतियां हैं, तो उस विसंगति पर विचार करना चाहिए था राज्य सरकार को कि हम उस विसंगति को दूर करके ही केंद्र सरकार को प्रेषित करें। इसका नतीजा है कि आज आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग बीच में झूल रहा है, झूला की तरह झुलाया जा रहा है उसको। केवल उसको वोट का माध्यम समझते हैं पिछड़े समाज के लोगों को, अकलियत समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और दलित समाज के लोगों को केवल सत्ता में जाने के लिए एक माध्यम बनाना चाहते हैं। सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं उनके अंदर कभी वेदना नहीं है, उनके लिए उनको दर्द नहीं है कि ये समाज का भला कैसे हो सकता है।